पिया, मुझे बैरोनेसा आंटी के साथ किया हुआ वादा निभाना है। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं कर जाऊंगा। तुम्हें किसने कहा है तुम मेरे लिए बोझ हो? तुम बोझ नहीं हो मेरे लिए भैया, और ना ही हो सकती हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद ये लफ्ज दोहराना मत, वरना तुमसे नाराज हो जाऊंगा और फिर ना कभी नजर आऊंगा ना बात करूंगा। क्या जरूरत थी भाभी बेगम से वो हार मांगने की? तुम्हें पता है कि वो कितनी पॉसेसिव है उसके बारे में? होती है तो होने दे, इस हार के काबिल सिर्फ खुदा है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? हमारे खानदान की रिवायत है कि वो हार बड़े बेटे की बीवी को मिलता है, और उसकी हकदार वली की बीवी है। हाँ, वली चाहे अपनी माँ जैसी आवारा औरत को बीवी बनाकर ले आए, तब खानदान के इकदार का जनाजा नहीं निकलेगा। ऐसे निकल जाए, वाह। तुम्हें वो हार चाहिए ना, मैं बनवा देता हूं, 2 बनवा देता हूं, लेकिन तुम इस तरह से घर का माहौल खराब मत करो। घर का माहौल खराब होता है तो होता रहे। मुझे वही हार चाहिए भाभी बेगम से अपनी बहू के लिए, और आप मुझे वो हार ला के देंगे, बस। क्या पागलपन वाली बात है ये? पागलपन है तो पागलपन ही समझिए, लेकिन ये बात तय है, उस रानी हार की मालकिन खुदा बनेगी, और भाभी बेगम को वो हार देना पड़ेगा मेरी बहू के लिए। मुझे तो नसीब नहीं हुआ, कम से कम मेरी बहू को तो मिल जाए। आंटी, वो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका इंटरव्यू है। अच्छा, तो अब तुम जॉब करोगी? वली से इजाजत ले ली? नहीं, पहले हो जाए फिर उनको बता दूंगी। अच्छा फैसला है। कब तक तुम वली पर बोझ बनी रहोगी? आज वो तुम्हारा साथ दे रहा है, कल को ना दे सका तो कहाँ जाओगी? बर वक्त फैसला किया तुमने। आंटी, मैं चलती हूँ। अच्छा, जरा ध्यान से जाना, कहीं इतने बड़े शहर में अकेली खो ना जाओ। जी। ज़हे नसीब। आप कौन? माई सेल्फ सरफराज। आप? रास्ता छोड़िए। अरे छोड़ दूंगा रास्ता, तारुफ तो हो जाए। मुझे जरा जल्दी है, मैंने कहा ना रास्ता छोड़िए। माई सेल्फ सरफराज। आप? रास्ता छोड़िए। अरे छोड़ दूंगा रास्ता, तारुफ तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम लैला बेगम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सुबह ही सुबह खैरियत? हाँ, खैरियत ही थी, मगर अब नहीं है। क्या मतलब? मतलब भी समझाता हूं, पहले ये बताओ कि ये हीरा कहाँ छुपा के रखा था? मैं समझी नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उस जल परी की बात कर रहा हूं जो अभी अभी इस घर से बाहर निकल के गई है। नालायक हूं मैं,
मैं समझा कि लैला बेगम के पास जितने तीर थे वो उसने चला दिए हैं, कुछ नहीं बचा उसके पास। लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया लैला बेगम। वो ऐसी लड़की नहीं है सरफराज। अरे तो बना दो। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का अगला पिछला सारा हिसाब माफ और कमीशन अलग। वो किसी की अमानत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ना 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 लैला बेगम, पहले से इनकार मत करो। तुम तो जानती हो सरफराज को इनकार सुनना पसंद नहीं, और दुनिया में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ पैसा ही दोस्त होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो तुम इसरार नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है लैला बेगम। मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी, ना मुझे और ना ही मेरी पेशकश को। नोटों में तोल दूंगा तुम्हें। किस सोच में पड़ गई हो लैला बेगम? चाय तो पिला दो। हाँ, बनवाती हूँ। हाजरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? काफ़ी दफ़ा फ़ोन किया मैंने तुम्हें, तुमने उठाया ही नहीं। जी थोड़ी मसरूफ़ थी, फ़ोन दूर था तो देखा नहीं। कहिए। काम नहीं, ऐसे ही फ़ोन किया मैंने तुम्हें। हाँ, काम भी था। बिया, मैं सोच रहा हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। नहीं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इरादा बदल दिया। बिया, तुम हमेशा अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहती थी, क्या हुआ? जी कुछ अरसे बाद देखूंगी। अच्छा जी। मिस अनाबिया, जी आप प्लीज अंदर चले जाएं, आपकी कॉल है। जी आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक मिनट, मेरी बात रुक। बिया, अनाबिया, ये लीजिए चाय। तुम दोनों माँ बेटे ने बाला बाला सब कुछ प्लान कर लिया और मुझे बताया तक भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले मैंने कभी कोई काम ऐसा आपके बगैर पूछे किया जो अब करूंगी? खुदा ने महमूद भाई से बात कर ली है, बस आप शाम में जल्दी आ जाएंगे तो आज डेट फिक्स कर लेंगे। पहले कंदील से तो बात कर लो, उसको इत्मीनान मिले ना, बहुत जरूरी है। कंदील के पास मैं जाऊंगी ना आज शाम को, आप उसकी फिक्र मत करें। बस अब आप शाम में जल्दी आने की बात करें। सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था कि बहुत ग्रैंड फंक्शन करूंगा अपने बेटे का। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, दानियाल सब कुछ संभाल लेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। ठीक है, आप लोग शादी की तैयारियां शुरू करो, मैं महमूद से बात करता हूँ।
अकबर, आपको पता है मैंने तो मेहमानों की लिस्ट भी बना ली है, बल्कि मैं कल ही जाकर ना लॉकर से जेवर भी निकालूंगी। और वैसे भी खुदा मेरे साथ जाएगी, बनी बनाई चीजें सब कुछ आजकल बाजार में मिल जाती है। अगर उसको कुछ और जेवर चाहिए होगा तो मैं दिला दूंगी उसको। अरे बस 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 भाई, आराम से आराम से। ये तो लगता है तुम लोगों ने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया होगा। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को सारी खुशियां मिले। पहले तो हमने उसके साथ जुल्म ही किया है, बस मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। जैसे मेरी जान की खुशी, सब वैसे ही होगा। क्या जरूरत थी इन फूलों की दानियाल? तुम्हारे लिए तो मेरी सारी जिंदगी है। वैसे तो मैं जानता हूं कि तुम बहुत दिल लगाकर काम करो, लेकिन कहीं इस पूरे वक्त में मुझे भूल ना जाओ। इसीलिए तुम्हारे हाथों में अपने हाथों से अपने प्यार की ये निशानी पहना दो, ताकि जब भी तुम्हारी इस पर नजर पड़े ना, तो मैं सिर्फ मैं याद आऊं। Dani, I love it. It's gorgeous. I don't know what to say. Thank you so much. तुमने मुझे यूके जाने से पहले कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। अभी तो और बहुत बड़े सरप्राइजेस हैं तुम्हारे लिए, तुम बस इंतजार करो। क्या? कौन से सरप्राइजेस? सरप्राइज है, ऐसे तो नहीं बता सकता। This is not fair, दानी, बताओ ना। बस भाई, बहुत देर हो रही है, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो सकती है, and I don't want you to miss your flight. दानियाल, Driver. it's not fair ना। अरे क्या हो गया? I'll miss you. And I'll miss you more. Bye forever, Remy. Bye forever. मिस नाबिया, आपकी सीवी मैंने पढ़ ली है और जिस जॉब के लिए हम एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं उसके लिहाज से आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस है आपको? सर, जॉब का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जिंदगी का है। इंटरेस्टिंग। वो क्या? सर, जिंदगी ने हमेशा अपनी ठोकरों की जद में ही रखा है। मैं 10 साल की थी तो अब्बा गुजर गए, फिर अम्मी ने सिलाई करके पढ़ाया लिखाया। फिर शादी हो गई तो जिंदगी की मेहरबानियों से एतबार ही उठ गया। अब कोई मुश्किल नहीं लगती सर। तो अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन नए सिरे से शुरुआत करने के लिए बहुत सारा जुनून जरूर है। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव मिस नाबिया। मुझे खुशी है कि आपने जिंदगी को इतना करीब से देखा और परखा है। मौका मिला तो आपका जुनून जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको जॉब की ऑफर नहीं दे सकते। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आपको कॉल करेंगे। इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू मिस नाबिया। शुक्रिया सर। अब मैं पत्ता काटूंगी महविश बेगम का, बहुत हो गया।
भाभी बेगम, मैं जरा कंदील की तरफ जा रही हूँ, आप प्लीज पीछे से मुलाजमों को देख लीजिएगा। खैरियत? कंदील की तबीयत तो ठीक है ना? वो मैं आपको बताना भूल गई थी, दानियाल और हुदा की डेट फिक्स करनी है। अरे ये तय नहीं हुआ था कि कंदील की डिलीवरी के बाद होगा ये सब कुछ? तो आज क्यों जाना है? वो दानियाल को ना कोर्स के सिलसिले में बाहर जाना है, तो हमने सोचा क्यों ना दोनों मियां बीवी साथ ही चले जाएं। अकबर ने महमूद भाई से भी बात कर ली है, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कंदील को जाके जरा बता दूं, कहीं वो माइंड ना कर जाए। हाँ, उसे एतमाद में लेना तो बहुत जरूरी है ना। आप बस तैयार रहिएगा, शाम को इकट्ठे चलेंगे। हाँ जरूर, तुम जाओ, मैं देख लूंगी सब कुछ। शुक्रिया भाभी बेगम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? जी अच्छा रहा। क्या ख्याल है, जॉब मिल जाएगी? पता नहीं, अभी तो 3-4 जगह इंटरव्यू दूंगी, फिर किसी एक जगह बात बनेगी। क्या जरूरत है खुद को हल्कान करने की? अब देखो, जरा सी देर में तुम्हारी रंगत कैसी फीकी पड़ गई। आंटी अब अपने पैरों पर खड़ा होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत आसान है बिया। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम तो इंडस्ट्री पर राज कर सकती हो। अगर तुम कहो तो मैं किसी से बात करूं? आंटी प्लीज ऐसा सोचिएगा भी नहीं। देखो बेटा, मेरा जमाना और था और मेरे मसाइल भी अलग थे, लेकिन आजकल तो अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। 9 to 5 की जॉब में ऐसी जिंदगी तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। शोबिज में आओगी तो दौलत, शोहरत, इज्जत सब मिलेगी तुम्हें। बिया, ये घाटे का सौदा नहीं है। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन शायद मैं इस काम के लिए नहीं बनी। आप मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे तो तुम्हारा एहसास है, इसलिए कह रही हूँ। अब तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल में देखा तो मैं तो परेशान हो गई। जो मोहब्बत है तुमसे, मुझे मेरी बेटी की तरह अजीज हो तुम। जी आंटी, आपने बहुत मोहब्बत दी है मुझे। खाना लगवाऊं? भूख लग रही है? जी आंटी, बस मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। तुम जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी बिया? इसमें हर्जी क्या है अगर मैंने अपना बोझ खुद उठाने का इरादा कर लिया तो? देखो बिया, मैं इतना तंगज़ेन नहीं हूँ कि तुम्हें जॉब करने से रोकूं, लेकिन तुम ये सब तब करो ना जब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा ना सकूं। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो बिया? मैंने तुम्हारी माँ से ये वादा किया था कि जब तक मैं हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भली आखिर कब तक बोझ आप उठाएंगे? थक जाएंगे ना एक दिन तो। और उस दिन के आने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बोझ खुद उठा लूं। कैसी बातें कर रही हो तुम बिया? तुम जानती हो बोझ क्या होता है? बोझ वो होता है जो जबरदस्ती उठाया जाता है। तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने में मेरी खुशी है। और जहां तक बात रिश्तों की है, तो उसमें तो हम दोनों मुफलिस ठहरे। तुम मेरे साथ हो, कम से कम वली को ये गुमा तो रहने दो। खामोश क्यों? क्या सोच रही हो? यही कि मैंने नाराज कर दिया आपको। नहीं, नाराज नहीं हुआ मैं तुमसे। हाँ, थोड़ा सा हर्ट जरूर हुआ। तुम जानती हो बिया, मैं हजार चाहूं, हजार कोशिश करूं, हजार बहाने ढूंढूं, तुमसे नाराज नहीं हो सकता। हाँ, तुम मुझसे नाराज हो जाओ ये गलत बात है। नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज होना अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, वो कैसे? फिलहाल तो नमाज का वक्त तंग हो रहा है, इसलिए इसका जवाब फिर कभी सही। ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़। तुम भी मेरे लिए भी दुआ करना। खुदा हाफिज़। मामा ये क्या बात हुई यार? आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था ना, मेरी डिलीवरी तक का। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी जान, मैंने तो महमूद भाई को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। कह रहे कि खुदा की रुखसती इसी महीने होगी। शायद वो पिछले एक्सपीरियंस से डरे हुए हैं। पर अब मैं हुदा और दानियाल की शादी कैसे एंजॉय करूंगी? मेरी जान, तुम एंजॉय करोगी, क्यों नहीं करोगी? सारे फंक्शन करोगी, इकलौती बहन हो तो। मामा मगर मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूंगी? को पता है ना कि वो 100 बातें बनाएंगे। मैं शायदा भाभी को समझा दूंगी, मुझे यकीन है वो मान जाएंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पास ना अपनी एक अमानत रखवाने आई हूँ। ये क्या है? ये देखो, रानी हार, हमारा खानदानी। पता है तुम्हें ये किसको दिया जाता है? जो आपकी फेवरेट बहू होती है ना, उसको पहनाया जाता है। और मैंने सोचा है ये मैं खुदा को पहनाऊंगी। तो बहुत खूबसूरत है, मगर ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? अरे बेटा, शादी वाला घर है और तुम्हें मेरी आदत को तो पता ही है, इधर उधर चीजें रख के भूल जाती हूँ। तुम्हारे पास रहेगा तो सेफ रहेगा ना। खुदा आएगी तो उसको पहना दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, जब खुदा रुखसत होकर आएगी तो ये मैं आपको दूंगी। आप अपने हाथों से उसे पहनाइएगा। मेरी जान, बस बेटा एक बात का ख्याल रखना, किसी को ना इस हार के मुतालिक बिल्कुल नहीं बताना। मैं खुदा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। डोंट वरी मामा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। थैंक यू बेटा। ये लो, इसे संभाल के रखो। हेलो। हेलो, क्या हाल है लाला बेगम? पूछने को फोन किया था कि मेरे काम का क्या हुआ। वो नहीं मान रही सरफराज, मैंने तुम्हें बताया तो था वो ऐसी लड़की नहीं है। सॉरी, लेकिन तुम आकर अपने पैसे वापस ले जाओ। सारी जिंदगी अड़ियल घोड़ी को लगामे डालने वाली लैला बेगम छटाक भर की लड़की से हार मान रही है। मैंने पूरी कोशिश की है सरफराज, लेकिन वो एक घरेलू और शरीफ लड़की है, वो नहीं कर सकती ऐसे काम। अच्छा, तो फिर सोच लो, एनी तो तुम्हारे हाथ से निकल गई। बेटा अपनी मर्जी का मालिक है। ले देके ये लड़की ही मिली है, अगर ये भी ऐसे ही चली गई तो क्या बनेगा तुम्हारा? बुढ़ापे का मंजर बहुत हौलनाक लग रहा है मुझे। ये तुम क्या औल-फौल बके जा रहे हो सरफराज? मैं अभी भी जवान हूँ, एक से एक अच्छे काम की ऑफर है मेरे पास, मैं खुद कमा कर खा सकती हूँ। हाँ लैला बेगम, तुम्हारे हुस्न और टैलेंट पे तो किसी को शक नहीं, लेकिन ये उम्र तुम्हारी कमा के खाने की नहीं है, पार्टी करने की है। और अगर पार्टी करनी है तो किसी ना किसी को तो कमाना होगा ना। इसलिए बात करो उस लड़की से कि वो हमारे लिए काम करे। सरफराज देखो, मैं दोबारा कोशिश करूंगी, लेकिन वो यतीम और बेसहारा लड़की है, मैं उसकी बेबसी का फायदा नहीं उठाना चाहती। अरे तो हम दे देते हैं ना उसे सहारा। अगर यतीम और बेसहारा है तो उसका तो और ज्यादा हक बनता है बेहतर जिंदगी का। तुम्हारा दिमाग ठीक है सरफराज? वली ने उसे मेरे पास छोड़ा, बजाय इसके कि मैं उसकी शादी ब्याह की फिक्र करूं, मैं उसे शोबिस की ऑफर्स करने लगूं। हद हो गई। हाँ वली, डरती हो तुम वली से लैला बेगम। वो तुम्हें माँ कहता तो है मगर मानता नहीं है माँ। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब छोड़ो, फिर कभी समझा दूंगा। तुम फिलहाल उस लड़की से मेरी एक मुलाकात करवाओ, मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। पढ़ी लिखी है ना, भला बुरा खुद ही समझ जाएगी। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। करो ना, कुछ करो ना, जल्दी कुछ करो ना।
हाजरा, बिया कहाँ है? उसे मेरे कमरे में भेजो। वो तो जी बाहर चली गई। क्या? बाहर चली गई और मुझे बताया तक नहीं? थोड़ी देर पहले वली साहब आए थे तो उनके साथ ही गई हैं। बिया के बहुत पर पुर्जे निकलते जा रहे, मुझे बताना भी गवारा नहीं करती ये लड़की। बेगम साहिबा, अनाबिया बीबी आपके पास आ रही थी बताने के लिए, लेकिन वली साहब ने कहा कि आपको परेशान ना करें। अच्छा ठीक है, वो आए तो उसे मेरे कमरे में भेजो। जी अच्छा। उस दिन तुमसे एक सवाल पूछा था मैंने, जिसका जवाब अधूरा छोड़ दिया था तुमने। सोचा सामने बिठा के पूछ लूंगा तो जवाब दे दोगी तुम। कुछ सवालों के जवाब अल्फाज में नहीं होते, एहसासात की जुबान में होते हैं। मैं जानता हूँ कि एहसासात की अपनी जुबान होती है, पर अच्छा लगेगा मुझे। आप क्या कहना चाहते हैं वली? बिया, मैं ये सोच रहा था कि हमें अब एक हो जाना चाहिए, निकाह कर लेना चाहिए। हम निकाह कैसे कर सकते हैं वली? इसमें हैरानी वाली क्या बात है भैया? मुझे खुद पे यकीन है, एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ तुम्हें। मैंने आज तक तुमसे इस बात का इकरार नहीं किया, लेकिन आज करता हूं। वली को तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुम पसंद हो। आप ये कैसे कह सकते हैं? हम उन तमाम बातों को सच नहीं कर सकते जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और मुझ में अब हिम्मत नहीं है शादी के रिश्ते को निभाने की। मुझसे नहीं होगा ये, मैं मजबूर हूं। मजबूर तो मैं भी हूं अपने दिल के हाथों बिया। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जब भी ऐसा सोचूंगी तो वो शख्स आप ही होंगे वली, लेकिन इस वक्त मैं मेरे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा ये कह देना ही काफी है बिया। जहां तक बात मेरे दिल की है, मुझे लगता है वो तो टूटने के लिए ही बना है।
समंदर कितना खामोश है ना। हाँ, जरा खामोश है। सारा दिन साहिल से मिलने की कोशिश में थक गया है, खामोश हो गया है। मेरी तरह। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। चलना पसंद मुस्कुराना पसंद है नजरें मिलाकर झुकाना पसंद है जब आंखों से नाम लेती हो मेरा मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। दानियल साहब, हाँ बोलो, क्या बात है? वो खाना लगा दूं? खाना नहीं लगाना अभी, भूख होगी तो बता दूंगा। बिला वजह मेरा बस सर मत खाओ। अच्छा ठीक है। कम ऑन खुदा, फोन उठाओ, ये वक्त नहीं है इतना इंतजार करवाने का। शुक्र है खुदा का, खुशियों ने हमारा घर देख लिया, वरना मैं तो तरस ही गई थी। तुम दानियाल को फोन करके ये खुशखबरी सुनाओ, वो काफी बेचैन हो रहा होगा। अच्छा अकबर हुसैन, वो जो वली का मामला था ना, वो कहाँ तक पहुँचा? अभी तक तो खामोशी चल रही है बात में ना। वली अपने प्रोजेक्ट में बिजी है और हम अपने। अभी तक तो आमना सामना नहीं हुआ हमारा। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। उधर देखें, आपका भतीजा आपकी साहबका बहू के साथ कैसे घूम फिर रहा है। कहाँ है? वो देखें। सही कहते हैं कि इंसान जब बेशर्म हो जाए तो सब कुछ भूल जाता है। इन्हीं हरकतों की वजह से दानियाल ने बिया को तलाक दे दी थी, मगर लोगों को तो ये सब कुछ दिखाई देता ही नहीं है। सारा कसूर मेरे बेटे में ही नजर आता है। अच्छा नाम छोड़ो भी। उसकी जिंदगी है, वो जैसे मर्जी गुजारे, हम क्यों दखल दें उसमें? लेकिन अकबर, उसे अपने खानदान के वकार का ख्याल रखना चाहिए। वो उस एक्टर का नहीं, असवन अली का बेटा और आपका भतीजा समझा जाता है। उसे एहसास तक नहीं है इन बातों का।
तुम्हारी पिक्चर्स देखी है ना, आई जस्ट कांट बिलीव इट। यू लुकिंग अमेजिंग। सच में दानी, तुम्हें अच्छा लगा मेरा फोटोशूट? सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। मैं वैसे देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा मिस करना शुरू हो गया हूं तुम्हें। पता है दानी, मैंने तुम्हें इतना डरते डरते पिक्चर्स दिखाई है ना, मुझे लगा कि तुम इतना बोल्ड फोटोशूट देख के कहीं खफा ना हो जाओ। लेकिन तुमसे तो मैं शेयर कर सकती हूँ, हालांकि ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन तुम तो मेरे अपने हो। अरे बेबी, नाराज क्यों होऊंगा? वैसे भी ये पिक्चर्स तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी तो और किससे करोगी? तुम जैसी खूबसूरत लड़की को वैसे भी इंडस्ट्री के टॉप पे होना चाहिए। अच्छा सुनो, इस तरह की और पिक्चर्स हैं तो वो भी भेजो ना मुझे। कांट वेट टू सी यू। मैं करूँगी। और पापा मुझे बार बार बुला रहे हैं, आई हैव टू गो। तो मैं बाद में कॉल करूँ? बाय बेबी। बाय। किन्ने गुजर गए साल तां वी अधूरे नी सारे सवाल तां वी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।